अमृत काल में लंबी छलांग का संकल्प लिए हुए केंद्र सरकार का बजट पेश हो चुका है। मध्यम वर्ग को 8 साल बाद आयकर में राहत, महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं, रेलवे को रफ्तार और खेती में स्टार्टअप को बढ़ावा जैसी कई चीजें देखने को मिली हैं। इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को 7 प्राथमिकताओं में बांटकर इस बजट को सप्तऋषि बजट बताया है। समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और 7वां वित्तीय क्षेत्र, इन सप्तऋषि से देश को दिशा मिलेगी। इस बजट में ऐसा बताया गया है। 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल से 5.58 लाख करोड़ से ज्यादा है। विपक्ष के मुताबिक ये चुनावी बजट रहा। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक अमृतकाल के पहले बजट में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का आधार दिया है। बजट आकांक्षाओं से भरे समाज, किसानों, मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुताबिक केंद्र सरकार ने मित्रकाल बजट पेश किया है। इसमें नई नौकरियों के सृजन के लिए कोई योजना नहीं है, महंगाई पर काबू पाने का कोई इंतजाम नहीं है। बजट के दिन सोशल मीडिया की बात की जाए तो बजट भाषण शुरू होने के साथ ही ट्विटर पर बजट 2023 ट्रेंड होने लगा और शाम 6 बजे तक बजट 2023 हैशटैग के साथ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट भी किया। इसी के साथ अमृतकाल और मिडिल क्लास भी खूब ट्रेंड में रहा और करीब 20,000 लोगों ने हैशटैग इनकम टैक्स के साथ ट्वीट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम हैशटैग के साथ 35,000 बार ट्वीट किया गया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए राहत, किसानों को सौगात, देश की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। ये वो बजट है जो सभी के सामने पेश किया गया है, लेकिन इससे इतर बजट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो सभी के सामने नहीं आ पाती हैं, जैसे कि 7 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन इसे किस तरह से बांटा जाता है, ये कहां तक किसके लिए फायदेमंद होता है, ये सीधे तौर पर समझना मुश्किल होता है। जैसे आपकी कुल सालाना आय 7 लाख तक की है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई अन्य तरह की बचत छूट का लाभ ले रखा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही बच्चों की जनरल एजुकेशन पर 15% का खर्च घटा दिया गया है। सुरक्षा को लेकर खर्च की बात की जाए तो असल में खर्च सिर्फ 1.49% ही बनाया गया है, यानी कि 5.94 लाख करोड़ रुपए रक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल 5.25 लाख करोड़ रुपए था। पिछली बार रक्षा बजट में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बढ़ोतरी का ज्यादातर हिस्सा पेंशन के मध्य में गया है, जबकि रक्षा आधुनिकीकरण के बजट में बढ़ोतरी उम्मीद से कम रही है। वहीं विज्ञान क्षेत्र की बात की जाए तो विज्ञान के ज्यादातर विभागों में बजट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण महक में इसरो के बजट में कटौती हुई है। इसरो के लिए 12,543 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि चालू वित्त वर्ष के दौरान ये 13,700 करोड़ रुपए था। ये बढ़ने की बजाय घट गया है। बजट में हर मंत्रालय को दिए जाने वाले खर्च को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें किसी भी मंत्रालय की चल रही योजनाओं या नई शुरू की गई योजनाओं का रनिंग एक्सपेंस दिया जाता है, जिसमें योजना या संस्थान से जुड़े रोजमर्रा के खर्च का ही पैसा दिया जाता है। इसमें ना ही कोई नया निवेश किया जाता है, ना ही कोई कर्ज चुकाया जाता है। ऐसे ही दूसरा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें सरकार के निवेश का लेखा जोखा होता है। इसको आम भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत साल 2023-24 के बजट में पर्यटन मंत्रालय के लिए 2400 करोड़ का बजट रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार पर्यटन से जुड़ा कोई भी नया एसेट नहीं खरीद रही है। 2400 करोड़ की ये राशि पर्यटन मंत्रालय को अपने संस्थान योजनाओं को खर्च उठाने के लिए दी गई है। केंद्र सरकार का कुल बजट 45 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जो सरकार के 102 मंत्रालयों और विभागों में बटा है। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो राजधानी में केंद्र सरकार के 4 बड़े अस्पतालों के बजट में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन एम्स दिल्ली के वित्त बजट में लगभग 55 करोड़ की कटौती हुई है। 2022-23 मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के लिए कैपिटल बजट 5,537.36 करोड़ था, जबकि 2023 और 24 के बजट में ये घटकर 5,205.85 करोड़ हो गया है। बजट कहता है कि इस साल 20 लाख करोड़ रुपए कृषि के कर्ज के तौर पर किसानों में बांटे जाएंगे। तकनीकी तौर पर ये कर्ज बजट का हिस्सा नहीं होता है, हालांकि तमाम सरकार इसको अपने बजट भाषण में चर्चा में शामिल करती है और वाहवाही भी लूटती है, लेकिन ये बैंकों का मसला है। हाँ, कुछ कर
चूके ब्याज पर सरकार छूट जरूर देती है, मगर वह नाम मात्र होती है। किसानों का बड़ा खर्च 3 मदों में होता है: बीज, खाद पर जुताई, सिंचाई और कीटनाशकों। और बढ़ती महंगाई ने इन तीनों पर ही असर डाला है। किसानों की लागत बढ़ गई है और उधर किसान सम्मान निधि की राशि पिछले 3 साल से नहीं बढ़ी है, जिसमें किसानों को हर महीने मात्र 550 रुपए मिलते हैं, जो बढ़ती महंगाई के हिसाब से कम है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।